हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक में से लेसन नंबर 3 मेरा विद्यार्थी जीवन समझाने वाली हूँ। यह पाठ महात्मा गांधी ने लिखा है। उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन का पूरा चित्रण इस पाठ में किया है। उन्होंने इस पाठ के द्वारा आप सभी बच्चों को यह निर्देश दिया है, ये समझाने की कोशिश की है कि जीवन में हमें जो हमारी आदतें हैं वो हमें बचपन में ही सुधार लेनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर वही आदतें हमें बहुत नुकसानदायक होती हैं और हमें पछताना भी पड़ता है। जिस तरह से हम जब एक मिट्टी का घड़ा बनाते हैं तो जब तक वो मिट्टी गीली होती है अर्थात कच्ची होती है तो हम उसको सही आकार दे पाते हैं, लेकिन जब वह पककर घड़ा बन जाता है तब उसमें आकार देना मुश्किल होता है। उसी तरह हमारे जीवन में हमें कुछ अच्छा सीखना है तो हमें बचपन से ही उन आदतों का अनुसरण करना चाहिए, नहीं तो आगे हमें बहुत तकलीफ़ होती है। गांधी जी कहते हैं, मेरे पिता करमचंद गांधी थे। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। वे राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। सत्यप्रिय का अर्थ होता है जो सदा सच बोलने वाला होता है। साहसी मतलब खूब बहादुर, और उदार जो दिल का बड़ा होता है। वे सदा उचित न्याय करते थे। वह हमेशा सबके बारे में जो भी न्याय देते थे वो सही न्याय देते थे। मेरी माता का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। महात्मा गांधी की माता जो धर्म में बहुत मानती थी, पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थी। 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। पोरबंदर में पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी आयु 7 वर्ष की होगी। गांधी जी के पिता जब पोरबंदर से राजकोट गए तब उनकी एज 7 इयर्स की थी। पाठशाला से ऊपर के स्कूल में और वहाँ से हाई स्कूल में गया। मुझे ये याद नहीं है कि मैंने कभी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संकोची था। संकोची मतलब शाय नेचर, जो एकदम फ्रीली किसी से बात नहीं कर सकते, उन्हें संकोची कहा जाता है। एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक की एक किताब खरीद कर लाए थे। मैंने उसे बड़े शौक़ से पढ़ा। उन्हीं दिनों शीशे में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने शीशे में अपने अंधे माता पिता को बहंगी मतलब जो लकड़े का एक डंडा होता है और उसके दोनों सिरों पे बास्केट लगाई जाती है, उसको बहंगी कहते हैं। बहंगी के पलड़ों में बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। बच्चों, आज के इस हम आधुनिक युग में, मॉडर्न युग में हम घर बैठे हर चीज़ देख सकते हैं मोबाइल के थ्रू, और इंटरनेट की व्यवस्था से हम पूरे विश्व को घर पर बैठ के देख सकते हैं। तब के ज़माने में ऐसा नहीं था, और गांधी जी कह रहे हैं कि तब उस समय एक शीशे में किसी भी चित्र को या किसी पिक्चर को दिखाया जाता था। तो गांधी जी ने उस चित्र को देखा था जिसमें श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ स्थान पर बहंगी में बिठाकर ले जा रहे हैं। इन बातों का मेरे मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। मन ही मन मैंने कहा कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा। गांधी जी को इस चित्र का उनके ऊपर बहुत असर पड़ा और उन्होंने तभी से सोच लिया कि मैं भी अपने माता पिता की खूब सेवा करूंगा और माता पिता को कभी किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं दूंगा। मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भी देखा। गांधी जी ने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का नाटक देखा। हरिश्चंद्र एक राजा थे जो हमेशा सत्य ही बोलते थे, और उनके जीवन चरित्र को देखकर गांधी जी उससे बहुत प्रभावित हुए। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। यही बात
मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति दुख उठाना पड़े पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गांधी जी ने यह मान लिया कि मुझे जीवन में चाहे कितनी भी तकलीफ पड़ेगी, मैं हमेशा सत्य की ही राह पर चलूँगा। जब मैं केवल 13 वर्ष का था तभी मेरा विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया था, मगर मेरी पढ़ाई चलती रही। 5वीं और 6ठी कक्षा में तो छात्रवृत्तियाँ भी मिलती थी। छात्रवृत्तियाँ का मतलब होता है स्कॉलरशिप। अपने आचरण की ओर मैं बहुत ध्यान देता था। आचरण मतलब हमारे जो गुण होते हैं, हमारा जो स्वभाव होता है, चरित्र। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आँखों में आंसू भर आते। शिक्षक का कुछ कहना ही मेरे लिए असह्य हो जाता था। कभी कोई शिक्षक यदि उन्हें कुछ कह देता था तो वह उन्हें बहुत तकलीफ़ देता था। अपने से बड़ों तथा शिक्षकों का अप्रसन्न होना मुझे सहन नहीं हो पाता था। गांधी जी सदा यह चीज़ का ध्यान रखते थे कि उनसे कभी ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे उनके बड़े उनसे नाराज़ हों या नाखुश हो, तथा उनके शिक्षक भी उनसे नाखुश न हों। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। सैर करना भी एक प्रकार का व्यायाम ही है। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। बच्चों, हमें रोज़ सुबह जल्दी उठकर खुली हवा में घूमना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग वॉक जो होता है वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है और हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमेशा अच्छा होता है। एक भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। लिखाई में अक्षर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं, यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। अपूर्ण मतलब वह पूरी शिक्षा नहीं मानी जाती है। बच्चों, अक्सर हम टीचर्स आपको कहते रहते हैं कि इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, हमेशा अपने अक्षर को सुधारो, क्योंकि अक्षर एक ऐसी लिखावट है, जब आप सुंदर अक्षरों में लिखते हो तो आपके अक्षर को देखकर दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि जब घड़ा पक्का हो जाता है तब उसमें हम कितनी भी कोशिश करें उससे कुछ नहीं होता। सुलेख, सुलेख का अर्थ होता है सुंदर लेखन। शिक्षा का जरूरी अंग है, इसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। बच्चों, चित्रकला मतलब ड्राइंग, हम जितनी अच्छी हमारी चित्रकला होगी हमारा अक्षर भी उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जब हम चित्रकला बनाते हैं तो हम उसकी हर एक चीज़ों पर ध्यान देते हैं। मेरे संस्कृत शिक्षक काम लेने में बड़े सख्त थे। सख्त मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थे। फारसी के शिक्षक नरम थे, वो बहुत ही पोलाइट थे। विद्यार्थी आपस में बातें करते थे कि फारसी बड़ी सरल है। यह सुनकर मैं ललचाया और एक दिन फारसी की कक्षा में जा बैठा। मुझे ऐसा लगा कि फ़ारसी सीखना चाहिए क्योंकि वह बहुत ही ईजी है। यह देखकर संस्कृत शिक्षक ने मुझे बुलाया और समझाया, तुमको संस्कृत समझने में कोई कठिनाई हो तो मुझे बताओ, मैं तो सब विद्यार्थियों को अच्छी तरह संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर उसमें रस है। देखो, हिम्मत न हारो, तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं उन शिक्षक के प्रेम के कारण इनकार न कर सका। आज भी मैं उनका उपकार मानता हूँ, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना नहीं रहना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि मुझे संस्कृत के शिक्षक से बहुत डर लगता था क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन उनके शिक्षक ने कहा कि जब भी तुम्हें सीखना है तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, और इसे छोड़कर अगर तुम हट जाओगे तो कभी सीख नहीं पाओगे। बच्चों, ये गांधी जी आपको ये समझाना चाहते हैं कि हम जिस चीज़ से दूर भागते हैं तो वो ज़िंदगी में हम कभी सीख नहीं पाते हैं। सीखने के लिए हमें उसका पीछे पड़ना चाहिए। मैं हाई स्कूल में मंदबुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था, पर जहाँ तक मंदबुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि कम चलती हो,
पर जहाँ तक याद है मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं रहा। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था, लेकिन अपने आचरण की मुझे बड़ी चिंता रहती थी। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे तो यह मेरे लिए असह्य था। गांधी जी को पनिशमेंट पाना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो हमेशा अलर्ट रहते थे कि मुझे किसी चीज़ की सज़ा न मिले। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का बड़ा दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। उस समय के हमारे हेडमास्टर मतलब प्रिंसिपल कड़ा अनुशासन मतलब फुल डिसिप्लिन रखते थे, फिर भी वे विद्यार्थियों में प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे, पढ़ाते अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट एक्सरसाइज और क्रिकेट अनिवार्य मतलब कंपलसरी कर दिए थे। मेरा मन इन चीज़ों में न लगता था। खेलना अनिवार्य होने से पहले तो मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। गांधी जी को स्पोर्ट्स में बिल्कुल रस नहीं था। वह न जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी एक कारण था। अब मैं ये देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति यह अरुचि मेरी गलती थी। उस समय मेरे मन में यह गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में मैं समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। गांधी जी ये बता रहे हैं कि हमें पढ़ने के साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो ही हम आगे कुछ काम कर सकते हैं। बच्चों, आप जानते हो कि आपको स्कूल में वीक में 2 पीटी पीरियड दिए जाते हैं। पीटी पीरियड का मतलब ही होता है कि फिज़िकल एक्सरसाइज आप करो। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। गांधी जी की व्यायाम में इच्छा न, उसका दूसरा कारण यह भी था कि उन्हें हमेशा अपने पिताजी की सेवा करने में मन लगा रहता था। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता। अब व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। जब व्यायाम कंपलसरी हो गया तो उन्हें पिताजी की सेवा करने में बाधा होने लगी। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर कब छोड़ने वाले थे। उन्होंने एक रिक्वेस्ट लेटर भी अपने प्रिंसिपल को लिखा, लेकिन प्रिंसिपल ने उनके लेटर को रिजेक्ट कर दिया। एक शनिवार स्कूल सवेरे का था। शाम को 4 बजे व्यायाम को जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चला। बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे 1 या 2 आना ठीक याद नहीं कितना दंड देना पड़ा। मैं झूठा बना, मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूँ? कोई उपाय न था। मैं मन मारकर रह गया, रोया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि जब आप सच हो तो उस सच की साबिती के लिए अपने पास प्रूफ भी होना चाहिए। जब हमारे पास कोई साबिती नहीं होती है तो हमें झूठा साबित कर दिया जाता है, और जिसकी हमें बहुत तकलीफ़ भी होती है। बच्चों, इस पाठ के द्वारा गांधी जी ने 3 बातें हमें सिखाई हैं। पहली कि हमें सदा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। दूसरा, हमें सदा सच बोलना चाहिए। तीसरा, हमारा जो अक्षर है वो सुंदर होना चाहिए। और चौथा कि जीवन में व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है, और हमें बचपन से इन सभी आदतों को सीख लेना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर हमें तकलीफ़ होती है।